सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हत्या कोई अपराध नहीं बल्कि एक सरकारी नौकरी हो, जहां लोग सुबह उठकर ऑफिस जाने की बजाय टारगेट पूरा करने निकलते हों और महीने के अंत में उन्हें सैलरी मिले इंसानों की जान लेने के बदले। यह सुनने में एक फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा सच में होने लगे? क्या यह सिर्फ एक खतरनाक कल्पना है या भविष्य की एक डरावनी हकीकत? सरकारें हमेशा से देश की सुरक्षा के नाम पर फैसले लेती आई हैं, लेकिन अगर वही सरकार तय करने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो क्या होगा? इस कहानी में हम उसी खतरनाक सवाल के अंदर उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां सरकारी किलर दिन में वो एक बिल्कुल आम इंसान दिखता है, भीड़ में चलता हुआ, किसी से हंसकर बात करता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन रात होते ही उसकी असली दुनिया शुरू होती है। हर दिन एक नया चेहरा, एक नया टारगेट और हर मिशन के बाद एक और याद जिसे उसे हमेशा के लिए दबाना होता है। वो किसी से अपने काम के बारे में बात नहीं कर सकता, ना अपने परिवार से, ना अपने दोस्तों से। धीरे धीरे वो दो अलग अलग जिंदगी जीने लगता है, एक बाहर की और एक अंदर की। बाहर वो जिंदा होता है, लेकिन अंदर से हर मिशन के साथ थोड़ा थोड़ा मरता जाता है। नींद कम होने लगती है, चेहरे याद रहने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाता, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा उस इंसान के अंदर होता है जो अब इंसान कम और एक हथियार ज्यादा बन चुका होता है। हर सिस्टम में गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। सोचिए, अगर किसी निर्दोष इंसान का नाम उस लिस्ट में आ जाए, सिर्फ एक गलत जानकारी की वजह से या किसी की साजिश के कारण। कोई जांच नहीं, कोई सफाई देने का मौका नहीं, बस एक दिन और सब खत्म। उस इंसान के लिए यह सिर्फ एक मौत नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी सजा होगी जो उसने कभी की ही नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, जब गलती हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? वो जिसने आदेश दिया, वो जिसने जानकारी दी, या वो जिसने ट्रिगर दबाया? क्योंकि इस सिस्टम में मौत तो एक इंसान की होती है, लेकिन उसका बोझ कई लोग जिंदगी भर उठाते हैं। अगर सरकारी किलर सच में मौजूद हों, तो उनका असर सिर्फ टारगेट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा समाज बदल जाएगा। लोग हर वक्त डर में जीने लगेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि अगला नंबर किसका है। क्या यह सिस्टम लोगों को सुरक्षित बनाएगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगा? शायद क्राइम कम हो जाए, लेकिन क्या उसके साथ साथ सवाल पूछने की हिम्मत भी खत्म हो जाएगी? धीरे धीरे लोग सच बोलना बंद कर देंगे, विरोध करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा हर आवाज की एक कीमत है। और जब डर आजादी से बड़ा हो जाए तो समाज सुरक्षित नहीं होता, बस कंट्रोल में आ जाता है। अगर हत्या को कानूनी बना दिया जाए, तो फिर कानून और अपराध के बीच फर्क क्या रह जाएगा? कानून का काम होता है इंसाफ देना, लेकिन अगर वही कानून किसी की जान लेने का आदेश देने लगे, तो क्या वह इंसाफ कहलाएगा? और नैतिकता, वो कहाँ खड़ी होगी इस पूरी कहानी में? क्या एक इंसान सिर्फ इसलिए सही हो जाता है क्योंकि उसे सरकार ने आदेश दिया है, या फिर सच ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी आदेश सही नहीं बना सकता? यह सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि इंसानियत का सवाल है, क्योंकि जिस दिन सही और गलत का फैसला कागजों पर होने लगेगा, उस दिन इंसाफ नहीं, सिर्फ इजाजत बची रह जाएगी। अगर सरकारी किलर सच में एक ऑफिशियल पोस्ट बन जाए, तो दुनिया धीरे धीरे बदलने लगेगी, और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत में लोग इसे सुरक्षा का नया तरीका समझेंगे, क्राइम कम होने की खबरें आएंगी और सिस्टम को सही माना जाएगा। लेकिन वक्त के साथ डर सामान्य हो जाएगा। लोग बोलने से पहले सोचेंगे, सच कहने से पहले डरेंगे, और धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी के फैसले लेने से हिचकिचाने लगेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या मैं अगला हो सकता हूँ? और शायद सबसे खतरनाक बात यह होगी कि एक दिन यह सब हमें नॉर्मल लगने लगेगा, क्योंकि जब डर रोज का हिस्सा बन जाता है, तो इंसान उसे स्वीकार कर लेता है, बिना ये समझे कि वो धीरे धीरे अपनी आजादी खो रहा है। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या ऐसी दुनिया जहां सरकारी किलर मौजूद हों सच में सुरक्षित होगी? शायद हाँ। बाहर से देखने पर क्राइम कम दिखेगा, लोग नियमों में बंधे रहेंगे और सब कुछ कंट्रोल में नजर आएगा, लेकिन अंदर से वह दुनिया धीरे धीरे डर, शक और खामोशी में डूब जाएगी, जहां लोग जिंदा तो होंगे लेकिन खुलकर जी नहीं पाएंगे। क्योंकि असली सुरक्षा सिर्फ खतरे के खत्म होने से नहीं आती, बल्कि उस भरोसे से आती है जहां इंसाफ बिना डर के मिल सके। और अगर उस भरोसे की जगह डर ले ले, तो फिर वो समाज सुरक्षित नहीं, सिर्फ खामोश बन जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या ऐसी दुनिया आपको चाहिए? तो यह थी एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां सरकारी किलर सिर्फ एक कल्पना नहीं,
बल्कि एक सच्चाई बन चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह सही है या गलत, सवाल यह है कि अगर ऐसा सच में हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्या हम डर के साथ जीना स्वीकार कर लेंगे या फिर सवाल पूछने की हिम्मत रखेंगे? क्योंकि हर सिस्टम उतना ही ताकतवर होता है जितना हम उसे बनने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या ऐसी दुनिया में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हत्या कोई अपराध नहीं बल्कि एक सरकारी नौकरी हो, जहां लोग सुबह उठकर ऑफिस जाने की बजाय टारगेट पूरा करने निकलते हों और महीने के अंत में उन्हें सैलरी मिले इंसानों की जान लेने के बदले। यह सुनने में एक फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा सच में होने लगे? क्या यह सिर्फ एक खतरनाक कल्पना है या भविष्य की एक डरावनी हकीकत? सरकारें हमेशा से देश की सुरक्षा के नाम पर फैसले लेती आई हैं, लेकिन अगर वही सरकार तय करने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो क्या होगा? इस कहानी में हम उसी खतरनाक सवाल के अंदर उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां सरकारी किलर सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक ऑफिशियल पोस्ट बन चुका है। सरकारी किलर नाम सुनते ही दिमाग में एक खतरनाक तस्वीर बनती है, लेकिन असल में यह होता क्या है? एक ऐसा इंसान जिसे सरकार खुद चुनती है, ट्रेन करती है और फिर उसे एक ही काम देती है, खत्म करना। ना कोई सवाल, ना कोई बहस, बस एक आदेश और एक टारगेट। यह कोई आम अपराधी नहीं होता, यह कानून के बाहर नहीं बल्कि कानून के अंदर काम करता है। इसके हर कदम के पीछे एक ऑफिशियल अप्रूवल होता है। हर मिशन को देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय हित का नाम दिया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में यह सब सिर्फ देश की भलाई के लिए होता है या फिर इसके पीछे छुपे होते हैं ऐसे फैसले जो कभी सामने नहीं आते? सरकारी किलर एक नौकरी नहीं, एक ऐसा सिस्टम है जहां इंसान की जान एक फाइल बनकर रह जाती है। अगर आपको लगता है कि सरकारी किलर सिर्फ एक कल्पना है, तो इतिहास आपको चौंका सकता है। दुनिया के कई देशों में अलग अलग समय पर सरकारों ने ऐसे गुप्त ऑपरेशन चलाए हैं जहां कुछ लोगों को चुपचाप हटा दिया गया। ना कोई कोर्ट, ना कोई ट्रायल, बस एक फैसला और उसका अंत। कभी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा गया, कभी खतरे को पहले ही खत्म करना। लेकिन इन सब के पीछे काम कौन करता था? ऐसे लोग जिनका नाम कभी सामने नहीं आया, जिनकी पहचान हमेशा के लिए छुपा दी गई। इतिहास में ये घटनाएं आधिकारिक तौर पर शायद ही कबूल की जाती है, लेकिन इशारे साफ हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है, बस इसे कभी नौकरी का नाम नहीं दिया गया। तो अगर कल इसे एक ऑफिशियल पोस्ट बना दिया जाए तो क्या बदलेगा? सिर्फ नाम या पूरी दुनिया? आखिर एक सरकार जो कानून बनाती है वही कानून तोड़ने वाली नौकरी क्यों बनाएगी? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। दुनिया में कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिन्हें अदालत तक लाना मुश्किल होता है। कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि कानून भी उनके सामने कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, खतरे को खत्म कर दो, उससे पहले कि वो और बड़ा बन जाए। लेकिन क्या हर बार यही वजह होती है या फिर कभी कभी इस जरूरत के पीछे छुपा होता है पावर को बनाए रखने का डर, विरोध को दबाने की कोशिश या सच्चाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना? जब हत्या को ड्यूटी बना दिया जाता है तो असली सवाल यह नहीं होता कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बल्कि यह होता है कहीं यह जरूरत खुद एक खतरनाक बहाना तो नहीं? अगर सरकारी किलर सच में एक नौकरी बन जाए तो सबसे बड़ा सवाल होगा, इसके लिए चुना किसे जाएगा? क्या ये सिर्फ हाईली ट्रेंड सोल्जर्स होंगे या फिर आम लोगों में से भी कुछ चुने जाएंगे? कल्पना कीजिए एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया जहां सिर्फ ताकत या दिमाग नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं को दबाने की क्षमता टेस्ट की जाती हो। ऐसे लोग जो बिना सवाल किए आदेश मान सकें, जो गिल्ट, डर और पछतावे को अपने अंदर ही दफना सकें। शायद उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उनकी लॉयल्टी को परखा जाएगा और सबसे ज्यादा उनकी चुप रहने की काबिलियत को। लेकिन क्या कोई इंसान सच में इसके लिए बना होता है या फिर सिस्टम ही उसे धीरे धीरे ऐसा बना देता है? क्योंकि यहाँ नौकरी पाने का मतलब सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि अपनी इंसानियत का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो देना है। एक सरकारी किलर बनना सिर्फ एक चयन नहीं बल्कि एक लंबी और खतरनाक ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। यहाँ उन्हें सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया जाएगा बल्कि सिखाया जाएगा कैसे बिना किसी भावना के ट्रिगर दबाना है। उन्हें मेंटली इतना मजबूत बनाया जाएगा कि सामने खड़ा इंसान एक टारगेट के अलावा कुछ और न लगे। हर मूवमेंट प्लान होगा, हर गलती की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक सिर्फ मिशन नहीं पूरी पहचान को खतरे में डाल सकती है। और फिर आएंगे नियम, ऐसे नियम जो शायद किसी किताब में लिखे ही ना हो। सवाल मत करो, आदेश ही सच है। मिशन पहले, इंसान बाद में।
लेकिन सबसे खतरनाक नियम शायद यही होगा कि एक बार इस दुनिया में कदम रखने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। सबसे डरावना हिस्सा मारना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कौन मरेगा। अगर सरकारी किलर एक ऑफिशियल जॉब बन जाए तो टारगेट कौन चुनेगा? क्या यह फैसला किसी अदालत में होगा या बंद कमरों में कुछ लोगों की मीटिंग में एक फाइल खुलेगी जिसमें किसी का नाम, उसकी जिंदगी, उसका अतीत, सब कुछ लिखा होगा और फिर एक साइन जो तय कर देगा उसका अंत। लेकिन क्या हर फैसला सही होगा? क्या हर टारगेट सच में दोषी होगा? या फिर कभी कभी गलत जानकारी, पर्सनल दुश्मनी या पावर का गलत इस्तेमाल किसी निर्दोष इंसान की जान ले लेगा? क्योंकि जब किसी की जिंदगी एक फाइल बन जाती है तो इंसाफ नहीं, फैसले होने लगते हैं और उन फैसलों के पीछे हमेशा सच्चाई नहीं होती।